हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर बीएमएस के पदार्थ विज्ञान का पहला वीडियो शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप पदार्थ विज्ञान गारंटी के साथ समझ पाएंगे। जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा वो भी इस वीडियो को अगर देख लेगा तो पूरी गारंटी के साथ पदार्थ विज्ञान के पेपर में पास हो जाएगा। इस वीडियो में हम आयुर्वेद निरूपण पढ़ेंगे, ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। और इससे नेक्स्ट पार्ट में हम दर्शन पढ़ेंगे, जो कि आयुर्वेद निरूपण और दर्शन दोनों को मिला के 25 मार्क्स हो जाते हैं। ये आएगा आपका 25 मार्क्स में। इसमें मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये है हमारा 25 मार्क्स में आयुर्वेद निरूपण, पदार्थ एंड दर्शन निरूपण, ठीक है। इसमें हम ये सभी चीज़ें एक एक पॉइंट सब चीज़ कवर करेंगे। जो भी सभी चीज़ दे रखा है आप मैच कर सकते हैं अपने सिलेबस से, ठीक है। पढ़ते हैं। पदार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, पद प्लस अर्थ, ठीक है। पद मतलब शब्द, अर्थ मतलब शब्द से ज्ञान होने वाला विषय। जो शब्द से विषय होता है ना, शब्द से जो ज्ञान होने वाला जो विषय है उसे अर्थ कहते हैं, ठीक है। सुश्रुत संहिता के अनुसार देखते हैं हम, सूत्र या पद से जो अर्थ अभिहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। समझे? द मीनिंग विच इज डराइव्ड फ्रॉम वर्ड, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के लक्षण। पदार्थ के 3 लक्षण पाए जाते हैं। क्या क्या है? अस्तित्व, दूसरा है अभिधेयत्व, तीसरा है ज्ञेयत्व। अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस, अभिधेयत्व मतलब नेमेबिलिटी, ज्ञेयत्व मतलब नोएबिलिटी, ठीक है। अस्तित्व माने पदार्थ के होने का भाव, यानी कि उसके होने का भाव होना चाहिए पदार्थ के, कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। जो पदार्थ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो तो हो गया अस्तित्व। अभिधेयत्व क्या है? पदार्थ को नाम दिया जा सकता है, यानी कि उसका नामकरण कर सकते हैं हम पदार्थ का। ज्ञेयत्व क्या है? पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कोई चीज़ अगर इस वर्ल्ड में उपस्थित होगी तभी तो हम उसी का नाम रख पाएंगे, ठीक है। और इसी तरह उसका ज्ञान भी हो सकता है। जब उसका नाम रखेंगे तो उसका ज्ञान भी होगा हमें कि ये दिखने में कैसी है, इसका कलर कैसा है, इसकी शेप कैसी है, ठीक है। तो ये हो गया ज्ञेयत्व मतलब नॉएबिलिटी। एक पदार्थ का लक्षण ये भी है, ये अकॉर्डिंग टू चरक है। ये लक्षण चरक के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। द्विविध में खलु सर्वम सच असच। सिर्फ इतना श्लोक याद करना है आपको। फिर इसमें लिखना है, अकॉर्डिंग टू चरक संसार की सभी वस्तुएं 2 भागों में विभक्त हैं, सत और असत। सत मतलब भाव पदार्थ, असत मतलब अभाव पदार्थ। अब हम देखते हैं सत क्या होता है। जिसकी सत्ता या अस्तित्व संसार में दिखाई देता है इसे ही भाव पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जिसका अस्तित्व संसार में दिखाई दे उसे तो सत पदार्थ कहते हैं, और भाव पदार्थ भी इसे ही कहते हैं। असत पदार्थ किसे कहते हैं? जिसकी सत्ता या अस्तित्व संसार में नहीं दिखाई देती उसे क्या कहते हैं? असत पदार्थ। और इसे अभाव पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है। इन भाव और अभाव पदार्थ की परीक्षा किस किस से की जाती है? एक तो आप्तोपदेश है, नंबर 2 प्रत्यक्ष है, नंबर 3 अनुमान है, नंबर 4 युक्ति है। इन 4 चीजों से इन भाव और अभाव पदार्थों की परीक्षा की जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की संख्या, यानी कि पदार्थ कितने टाइप का होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुश्रुत के हिसाब से। सुश्रुत ने कितने पदार्थ माने हैं? हमेशा याद रखना, इनफाइनाइट। सुश्रुत ने इनफाइनाइट पदार्थ माने हैं। अब हम आए चरक पे। चरक ने कितने माने हैं? पहले तो ये जानो कि चरक हो गया, एक है वैशेषिक, एक है न्याय, नव्य न्याय। इन तीनों ने 2 टाइप के पदार्थ माने हैं, एक तो सत, एक असत।
जो कि हमने अभी पहले पढ़ा था। ठीक है, सत पदार्थ की संख्या 6 होती है। कौन कौन सी? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद करना। ठीक है, ये जरूर आ जाता है। अब इसी तरह असत पदार्थ को हम आगे पढ़ेंगे। यह है संख्या दर्शन के अनुसार। सांख्य दर्शन ने कितने टाइप बताए? 25 टाइप। 25 टाइप अब किस किस तरह हो गया? 5 तो महाभूत हो गए हमारे, 5 उनकी तन्मात्राएं हो गई, 11 इंद्रिय होती हैं, और एक अहंकार, एक महत, और एक मूल प्रकृति, एक है पुरुष। ठीक है, इस हिसाब से हमारे हो गए 25 टाइप। ठीक है, सांख्य दर्शन के। अब योग दर्शन ने 25 तो ये सेम है सांख्य दर्शन वाले, बस इसने एक ईश्वर को बढ़ा दिया इसमें, इसी हिसाब से ये 26 टाइप के हो गए। समझ आई बात? ठीक है, इसमें तुम्हें मेन जो है ये 3 याद करने शुरू के। 5 महाभूत हो गए, 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रिय। कितने हो गए? 5 और 5 10, 11 21। यहाँ तक 21 हो गए। एक अहंकार, एक महत, एक मूल प्रकृति और एक पुरुष, 4 ये हो गए। तो यानी कि 21 और 4 25। फिर इसमें ईश्वर जोड़ना है बस। अब हम पढ़ेंगे आयुर्वेद निरूपण। ठीक है, हमने पढ़ लिया पदार्थ के टाइप्स, अब हम पढ़ेंगे आयुर्वेद निरूपण। आयु क्या होता है? सबसे पहले आयु देखो, आयु का लक्षण देखते हैं हम। ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका है, ये जरूर आता है। ठीक है, इससे इस श्लोक का है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवतम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय रु पर्याय रायुच्यते। ठीक है, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है। धारी जीवितम नित्यगत अनुबंध आयु के पर्याय हैं। ठीक है, इसे जब तुम लगातार पढ़ते रहोगे तो एकदम याद हो जाएगा। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगी धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय उच्यते। ठीक है, तो आप इसे कम से कम 20 बार बोलना, तो फिर आपकी फ्लो हो जाएगा इन जबान पे। अब हम अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी देखते हैं। इसमें क्या कहा? धारी, इसमें धारी था ना ये, इसमें धारी को इन्होंने डिफाइन किया, शरीर का धारण करने वाला, उसे सड़ने गलने ना देने वाला। धारी का मतलब ये होता है। जीवतम, जीवित का मतलब क्या है? प्राणों को जीवित रखने वाला। ठीक है, नित्यग, नित्यग को कहा है इसमें गतिशील होते हुए चलने वाला। ठीक है, अनुबंध, पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन शरीर आदि संयोग रूप से बांधने वाला, यानी कि जो हमारे पिछले जन्म को हमारे इस जन्म से बांधने वाला जो होता है उसे अनुबंध कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें आयुर्वेद किसे कहते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। सबसे बेसिक श्लोक है, हर किसी के याद रहता है तो, लेकिन इसके ज़्यादातर हम श्लोका तो याद कर लेते हैं, इसको हिंदी में डिफाइन नहीं कर पाते सही से, तो इसे जानते हैं, इसे देखते हैं हम एक बार। जिसमें हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए पथ्य और अपथ्य, यानी कि जो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है क्या बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, इस आयु का मान और स्वरूप बताया गया हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, अब हित आयु एवं अहित आयु जो मनुष्य दूसरे के धन की इच्छा ना रखता हो। ठीक है, जो मनुष्य दूसरे के धन की इच्छा ना रखता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रधान हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, धर्म अर्थ काम का सावधानी से पालन करता हो, सदा अनेक प्रकार की वस्तुओं को दान करता हो, तप ज्ञान शांति में रहता हो, जो भी कार्य करता हो मृत्यु लोक और परलोक को ध्यान में रख के करता हो, तो ऐसे मनुष्य की आयु हितायु कहते हैं। इसके विपरीत, इसके विपरीत जो भी सारी बातें हैं सब उल्टी बातें लिख देना इसके। ठीक है, वो हो गई अहितायु। ठीक है, आयु को अहितायु कहते हैं। अब सुखायु और दुखायु में देखते हैं, जो शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित हो। ठीक है, युवा, बल, वीर्य, ज्ञान विज्ञान संपन्न, इंद्रिय एवं अर्थ संपन्न, प्रिय पदार्थों का सेवन करने वाले,
व्यक्ति के आयु को सुखायु कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इसी तरह इसके विपरीत लिख देना, यानी कि जैसे बल लिख दिया इसमें अल्प बल लिख दो, ज्ञान में लिख दो अनपढ़ लिख दो, सब उल्टा कर देना इसमें जो भी है। अब एक बार हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग देख लें इसे। आयु से संबंधित ज्ञान और लंबी आयु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं, यानी कि जिस शास्त्र में आयु के उपायों की चर्चा हो, आयु के संबंधित ज्ञान की और उसके लंबी आयु के उपायों की चर्चा हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। सिंपल बात है बस। ठीक है, अब आ जाओ इस पे स्वरूप पे। अकॉर्डिंग टू चरक आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कर लेना। ठीक है, शाश्वत को प्रमाणित करने के लिए 3 हेतु बताए हैं। डायरेक्ट आ जाएगा कि आयुर्वेद का स्वरूप बताओ। ठीक है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। ठीक है, या शाश्वत पूछ लेगा शाश्वत क्या होता है। शाश्वत को प्रमाणित करने के लिए 3 हेतु बताए हैं। सबसे पहला है आयु की परंपरा नित्य है, यानी कि एक की मृत्यु होती है और दूसरा जीवित रहता है। ठीक है, ये तो बायोलॉजिकल चलता आ रहा है। और सुख और दुख अनादि है, तो इसके उपाय भी अनादि हैं, यानी कि कई तरह के दुख हैं। ठीक है, तो इसके उपाय भी कई तरह के होते हैं। द्रव्यों का स्वभाव भी नित्य है, यानी कि अल्टीमेट अनलिमिटेड द्रव्य है इस धरती पर। ठीक है, जिनकी संख्या है ही नहीं, इतने द्रव्य हैं। आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ेंगे हम। प्रयोजन ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब मैंने जितने श्लोका लिखे हैं ना, सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये करने ही पड़ेंगे, बिना इनके काम नहीं चलेगा। इसलिए स्टार्टिंग में कर लेना पहले से ही, लास्ट में फिर पेपर के टाइम दिक्कत ना हो। प्रयोजन च अस्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनं च। ठीक है, स्वास्थ्य पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं रोगी के रोग को दूर करना। ठीक है, अब आयुर्वेद शब्द के पर्याय भी देख लो एक बार, क्योंकि आयुर्वेद में अगर 10 नंबर में आ गए तो सभी चीज लिखनी पड़ेगी, इसका स्वरूप, प्रयोजन, परिभाषा। ठीक है, ये इसे आयुर्वेद कहते हैं, इसे शाखा कहते हैं, विद्या कहते हैं, इसे सूत्र कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, लक्षण भी कहते हैं आयुर्वेद को, और तंत्र कहते हैं। आयुर्वेद के त्रिसूत्र क्या क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेतु, लिंग, औषध। अब आ जाओ इस पे सिद्धांत पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई सा सिद्धांत जरूर आएगा इसमें से। सिद्धांत के लक्षण, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्धांत के लक्षण लिखो और उसके टाइप्स लिखो, और थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन कर देना इसके सिद्धांत को। बहुत ही ईजी है, मैंने बहुत ईजी करके लिख रखा है इसे, देखो पढ़ो। सिद्धांत के लक्षण, द डिसीजन दैट इज गिवन बाय एग्जामिनर, यानी कि ऐसा डिसीजन जो एग्जामिनर के द्वारा दिया जाए, आफ्टर यानी कि उसके बाद में, एग्जामिनिंग द सब्जेक्ट मैनी टाइम, उस पर कई बार एग्जामिनिंग करके उसको, यानी कि उस पर कई बार रिसर्च करके, एंड प्रूविंग दोज सब्जेक्ट, और उन्हें प्रूव करने के बाद प्रमाण से। कौन कौन से प्रमाण से? प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, उपमान। ठीक है, ये 4 प्रमाणों से प्रूव करने के बाद जो एग्जामिनर के थ्रू, जो एग्जामिनिंग करा गया सब्जेक्ट दिया जाता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप कहीं और से भी कर सकते हो। डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में इजी लिखी हुई थी, इसी वजह से मैंने लिखी इसमें आप क्लासिफिकेशन और इसके टाइप देखो जल्दी से। चार टाइप है। ठीक है, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम। ठीक है, अब सर्वतंत्र देखते हैं, जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध हो, यानी कि सारे लोग मानते हो उसे, जितने भी दर्शन है सभी मानते हो। ठीक है, अब इसमें प्रतितंत्र कौन है? जो कुछ शास्त्रों में भिन्न भिन्न स्वरूप में पाया जाता हो, यानी कि कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, उसमें यही रहता है। ठीक है, अधिकरण सिद्धांत किसे कहते हैं? जैसे कि जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ में मानने ही पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि एक सिद्धांत मानने पर दूसरा सिद्धांत भी मानना पड़ेगा। जैसे कि हम आत्मा को मानेंगे तो मोक्ष को मानना पड़ेगा, कि हमारे मरने के बाद क्या होगा, इस तरह का बात। ठीक है, अब ये 4th है, अभ्युपगम सिद्धांत। यदि किसी अनकन्फर्म्ड, अनटेस्टेड थिंग डॉक्टर डिस्कशन, वाद विवाद के समय मान लेते हैं,
यानी कि कोई ऐसी बात जो ना तो टेस्ट करी हुई हो, ना कोई कंफर्म्ड बात हो, जो डॉक्टर हैं आपस में डिस्कशन करके उस बात को मान लेते हैं, तो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांतों का वर्णन एवं महत्व। इंट्रोडक्शन महत्व, इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, किसी भी शास्त्र को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। ठीक है, आयुर्वेद चिकित्सा को समझने के लिए उसके सिद्धांत को समझना आवश्यक है। उन सिद्धांत में कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जो हमने अभी 4 तरह के सिद्धांत पढ़े ना। अब ये कुछ आयुर्वेद में जो सिद्धांतों को समझने के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत दे रखे इन्होंने, अब ये देखते हैं हम। सबसे पहले तो पंच महाभूत सिद्धांत, ये तो हमें पता ही है पंच महाभूत सिद्धांत क्या क्या है। त्रिदोष सिद्धांत भी पता है, वात पित्त कफ। धातु पोषण सिद्धांत, यानी कि 7 धातु है वो वाला। षड्रस सिद्धांत, जो 6 रस है वो वाला। व्याधि रूपीय सिद्धांत। ठीक है, अब सबसे पहले पंच महाभूत सिद्धांत पढ़ेंगे। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंच महाभूत सिद्धांत कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के ये 5 इंद्रिय ग्रह गुण इन 5 महाभूतों के विशेष गुण हैं। ठीक है, गर्भोत्पत्ति में पंच महाभूत सिद्धांत। ठीक है, अब ये पंच महाभूत सिद्धांत ही चल रहा है गर्भोत्पत्ति में। ये श्लोक है, तम चेतनावस्थित वायु बजती तेज एवं पचती आपक क्लेदंती पृथ्वी सहंती आकाशम विवर्ध्यति। ठीक है, ये श्लोक है, गर्भ का श्लोक है ये श्लोक तो कम से कम है 7 से 8 लाइन का, लेकिन ये श्लोक आपको याद करना ही पड़ेगा। चाहे तो 4th ईयर तक याद करो, 4th ईयर तक आपके यूज आएगा ये श्लोक, इसीलिए आपको शुरू में ही याद कर लो तो बढ़िया है, नहीं तो आगे जाके आपको याद करना ही पड़ेगा 2nd ईयर में, नहीं तो 3rd ईयर में। ठीक है, तो ये उसी की लाइन है, मैंने बीच की लाइन लिख रखी है। अब इसमें लिखो, शुक्र शोणित संयोग के बाद चेतना के आ जाने के पश्चात वायु के द्वारा विभाजन क्रिया, अग्नि से डाइजेशन क्रिया और जल से क्लेदन क्रिया यानी कि वेट टू वेट, और पृथ्वी से सहनन क्रिया, आकाश महाभूत से फैलाव यानी कि फैलाव होता है, फैलाव की क्रिया। इस तरह गर्भ का विकास होता है। अब ये आए हम त्रिदोष और पंच महाभूत सिद्धांत। ठीक है, वात में वायु और आकाश, पित्त में अग्नि, कफ में जल और पृथ्वी। अब षड्रस से देखते हैं और पंच महाभूत सिद्धांत। यह है कषाय, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त। ठीक है, ये मैंने इधर भी लिख रखा है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब हम इसे किस तरह याद करेंगे? पहले हमें लिखना है यहाँ पर जल, अग्नि, 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 आकाश और पृथ्वी। ठीक है, फिर इधर ऊपर चले जाओ, पृथ्वी से पृथ्वी, पृथ्वी, फिर बीच में एक बार जल, वायु, वायु, वायु। ठीक है, 2 बार पृथ्वी, फिर बीच में जल, वायु, वायु, वायु। ठीक है, मैंने भी इसी तरह याद किया था, ये सीक्वेंस सही है। शुरू में जल लिखो, 3 बार अग्नि, 1 बार आकाश, फिर लास्ट में पृथ्वी लिख दो। फिर इसमें 2 बार पृथ्वी है, 1 बार जल है, फिर 3 बार वायु। लास्ट वाले में बस समझ लेना, लास्ट के 3 में वायु है और ऊपर वालों में 2 में पृथ्वी, 1 में जल है। ठीक है, वायु हमेशा कटु, तिक्त, कषाय में रहेगी, इनमें नहीं आने की। ठीक है, अब हम देखते हैं आयुर्वेद में रसों की संख्या 6 बताई है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब मधुर रस पढ़ेंगे हम। रस आदि धातुओं का पोषण करता है। ठीक है, बल, वर्ण, केश, इंद्रिय तथा ओजस के लिए हितकारी है। ठीक है, दूध को बढ़ाता है, कंठ के लिए हितकारी है, अस्थि को जोड़ता है, आयु के लिए हितकर है, वात और पित्त एवं विष यानी कि पॉइजन का नाशक है मधुर रस। ठीक है, अब अम्ल रस, अम्ल में क्या होता है? अग्नि होती है और पृथ्वी होती है ना इसमें। तो अब हम देखेंगे, अग्नि को प्रदीप करता है, हृदय के लिए हितकर है, पाचक होता है, रोचक होता है, स्पर्श में शीत होता है। ठीक है, लघु है, कफ, पित्त एवं रक्त को बढ़ाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लवण रस के कर्म।
अग्निवर्धक है, स्तंभन, संघात और बंध को नष्ट करता है। तीक्ष्ण है, स्नेहन करता है, स्वेदन करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये है कटु। कटु में क्या था? कटु में था हमारा वायु और अग्नि। अग्निवर्धक है, ठीक है, अल्सक, कुष्ठ, शोथ को नष्ट करता है। ये बीमारी होती है, अल्सक पेट की बीमारी होती है। ठीक है, स्निग्धता, बॉडी में स्निग्धता लाता है। आम का पाचन करता है, यानी कि डाइजेशन करता है। मुख और नाक यानी कि नासा और नेत्र, आंख और सिर का शोधन करता है। ठीक है, यानी कि शोधन में यूज होता है जो कटुरस जो होता है। ठीक है, अन्न का एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है और कफ का नाश करता है। तिक्तरस क्या होता है? विष, कुष्ठ, ज्वर, दाह, पित्त, कफ विकार को नष्ट करता है। क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, पुरीश, मूत्र का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, लघु है, शीतवीर्य है, रूक्ष है। ठीक है, कटु तिक्त सब रूक्षी हैं, तीनों में रूक्षी आएगा। अब हम आए कषाय में। पित्त एवं कफ का शमन करता है। गुरु है, शीत है, क्लेद और मेद का एब्जॉर्प्शन करता है। रूक्ष है, त्वचा का प्रसादन करता है। अब ये हम पढ़ेंगे व्याधित रूपीय सिद्धांत। व्याधित रूपीय सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं, गुरुव्याधित, लघुव्याधित। बस इतना करना है इसमें।